नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबस्टांस पेंटर में हाई पॉली को लो पॉली में किस तरह से अपने टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स माया में अगर जैसे किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में अगर आपने वर्क किया है एंड देन मैं चाहता हूं कि हाई पॉली जो मैंने मॉडल बनाया है उसके टेक्सचर को मैं लो पॉली मॉडल में अप्लाई करने के लिए, तो वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो सबस्टेंस पेंटर में। चलिए सीधा देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हाई पॉली मॉडल की टेक्सचर को लो पॉली मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं सबस्टेंस पेंटर के थ्रू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाई पॉली टेक्सचर को हम लोग लो पॉली मॉडल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ। फर्स्ट मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्यूब को मैंने क्लिक कर दिया सिंपली यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया है। तो मैंने क्यूब की साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है, ऑलमोस्ट इतना मैंने ले रखा है यहाँ पे क्यूब को। एंड देन मैं इसके दो मॉडल बना लेता हूँ, एक हाई पॉली एंड देन दूसरा लो पॉली। अब मुझे करना क्या है कि इस पर मैं कुछ कट लगा देता हूँ, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि एक लो पॉली मॉडल में कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह। ओके, तो एक्सट्रूड फेस थोड़े से अंदर की तरफ मैंने कर दिए थिकनेस। ओके, एंड देन अगेन मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़े से बन जाने के बाद मैं थोड़े से और इसमें सब डिविजन्स ऐड कर दूँ फॉर स्मूथनेस। तो मैं थोड़ा सा स्मूथनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़े सब डिविजन्स इसमें ऐड कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से एक मॉडल को क्रिएट कर लेना है। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिए हैं, कुछ ऐसा जैसे मुझे चाहिए था। एंड देन मैं इसके ऊपर थोड़े से स्मूथनेस अप्लाई कर दिया, ज़्यादा नहीं, इतना मैं रख लेता हूँ स्मूथनेस। तो मॉडल बन जाने के बाद आपको करना क्या है, मैं इसमें बहुत कम स्मूथ अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं गया मेश में एंड देन यहाँ से मैं वन टाइम स्मूथनेस अप्लाई कर दिया, बस ज़्यादा मैं ले नहीं रहा हूँ, बस इतना ही मैं रख रहा हूँ। एंड देन अगेन कंट्रोल डी करके मैंने इसकी एक और कॉपी मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ इस तरह से। तो मैंने दो कॉपीज़ बना दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मान लो ये मेरा हाई पॉली होंगे, ये मेरा लो पॉली होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपल सा मैं जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े से और मेश अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेश के स्मूथनेस को मैंने ले लिया 2-3 मैंने ले लिए कुछ ऐसे। तो मैंने बहुत हाई पॉली मॉडल रखा है इससे बिकॉज ऑफ। तो मैं इसके ऊपर स्कल्प भी कर लेता हूँ। तो मैं यहीं पे नॉर्मली मैं स्कल्प ले लेता हूँ, डबल क्लिक, मुझे इतने स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। तो मैं स्ट्रेंथ एंड देन साइज़ को भी मैं थोड़े से कम कर देता हूँ यहाँ से। तो आई थिंक इतने मेरे आ गए हैं। बी प्रेस करके भी आप कम कर सकते हो इसके साइज़ को। एंड देन थोड़े से और स्ट्रेंथ कम करने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे 0.2 तक मैं ले लेता हूँ हार्डली। एंड देन यहाँ पे मैं जाकर थोड़े से डेंट वगैरह क्रिएट कर देता हूँ अपने बॉक्स में, बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से चाहिए जिसके हाई पॉली की टेक्सचर को मैं लो पॉली में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है अपने मॉडल को। जिस तरह से भी आपको चाहिए होगा आप स्कल्प कर लो कुछ ऐसा। तो ये मैंने मान लो सपोज़ कि मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइन बना लिए हाई पॉली में। तो अभी मेरे पास हाई पॉली मॉडल यहाँ पे है एंड देन लो पॉली मॉडल यहाँ पे है। मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉक्स अंडरस्कोर हाई। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स हाई कर दिया है नाम। एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉक्स अंडरस्कोर लो। तो मीन्स लो एंड हाई पॉली यहाँ पे मैंने कर दिए हैं कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो आप इस तरह से कर लेने के बाद आप एक काम और कर लेना कि आप अपने लो पॉली मॉडल में यहाँ पे मेश में जब भी आप जाओगे मेश डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आप क्या करना, सॉफ्टवेयर एज ले लेना। एंड देन मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर एज लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने इस चीज़ को अपने अलाइन कर दो, यहाँ पे 0-0 पे आप अलाइन कर दो। सी तो अभी मेरे पास यहाँ पे बॉक्स हाई भी है एंड देन लो पॉली भी है। तो मैं दोनों को सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ एंड देन एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन का मतलब है कि मैं इंडिविजुअल सिलेक्शन को सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मेरा मॉडल है वो मेरा
बॉक्स अंडरस्कोर, ये लो पॉली है तो मैं रख देता हूँ लो पॉली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लो पॉली एंड देन मैंने इसको सेव कर दिया है यहाँ से। आप चाहो तो FBX ले सकते हो या फिर आप OBJ भी ले सकते हो, कोई भी फाइल फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे FBX में मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे हाई पॉली पे, तो आपको हाई पॉली सेलेक्ट करने हैं एंड देन अगेन चले जाना है फाइल पे, एक्सपोर्ट सिलेक्शन में आप चले जाओ। तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन में चले जाओ, तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन में अगेन जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे FBX में ही जाकर इसे एक्सपोर्ट कर देने हैं जो सिलेक्शन मैंने लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे अगेन बॉक्स अंडरस्कोर हाई पॉली। तो मैंने लो पॉली एंड हाई पॉली के दो बॉक्सेस बना दिए हैं जो कि मैंने FBX में सेव कर दिए हैं फाइल फॉर्मेट पे। अब मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आ जाता हूँ अपने सब्सटेंस पेंटर पे। ओके, अब सब्सटेंस पेंटर में आ जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे लो पॉली मॉडल को लेकर आने हैं। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा एंड देन जो भी आपको यहाँ पे सेटअप दिख रहे हैं एज़ इट इज़ रहने दो एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को 2K में ले लेता हूँ अभी के लिए फॉर द टाइमिंग। 2K फाइल को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं सिलेक्शन में जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के लो पॉली एंड हाई पॉली दोनों है, तो मैं लो पॉली मॉडल को ओपन कर लूँगा और बाकी आपको कोई किसी भी चीज़ को टच नहीं करनी है, जस्ट रहने दो एंड देन ओके को आप क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे लेकर आओगे तो आपके यहाँ पे मॉडल आ गए हैं कुछ ऐसे जो आपने 3D में बना रखे हैं। तो ये हमारा एक्चुअली लो पॉली मॉडल है, तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब इस पर आपको करना क्या है, आपको चले जाना है टेक्सचर सेट पे। ओके, तो टेक्सचर सेट, तो सेटिंग में आप चले जाओ एंड देन टेक्सचर सेट जो सेट सेटिंग्स हैं उसके अंदर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेक करने की ऑप्शन। तो आप बेक को क्लिक करो, यहाँ पे ID आपको नहीं चाहिए तो आप ID को लो मत, बाकी आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो 2K या 4K आप टेक्सचर को ले सकते हो। सेकेंड थिंग कि आप अप्लाई यहाँ पे जो करोगे डिफ्यूज़, तो आप डिफ्यूज़ ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यहाँ से मैं मेश को पिक कर रहा हूँ, जो मैंने हाई पॉली मॉडल बनाए हुए थे उसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाई पॉली मॉडल को मैं लेकर आ गया यहाँ पे एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.1 से थोड़ा सा इसे भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ 0. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ और 0.1 की जगह मैं ले लेता हूँ 3 और 4 एंड देन मैक्सिमम जो मैं लूँगा ये 20-25 तक मैं चला जाता हूँ। तो 0.25 या 23 जो भी है इतना मैंने ले लिया। बाद में आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर प्रॉपर्ली आपका टेक्सचर नहीं आई है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लिक कर देने हैं एंड देन यहाँ पे आप सैम्पलिंग जो है वो 4:4 का आप ले लो। तो 4/4 का आपको ले लेने हैं यहाँ पे सैम्पलिंग एंड देन लो पॉली हाई पॉली सब रहने दो एंड देन क्लिक कर दो बेक को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे टेक्सचर हो रहे हैं वो बेक होने स्टार्ट हो गए हैं कुछ इस तरह से। तो एक बार जब आपके टेक्सचर बेक हो जाए, थोड़े से टाइम लगेंगे, आप चाहो तो 4K में भी इस टेक्सचर को आप सेव कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड देन ओके, ये हो गया मेरा फाइनल आउटपुट। लो पॉली मॉडल जो है वो हाई पॉली मॉडल में यहाँ पे आ गए हैं। तो बहुत इजी तरीके से आप इस तरह से लो पॉली टू हाई पॉली कर सकते हो। थोड़े टेंट लगे हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं थोड़े डिफरेंट टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से गया, टेक्सचर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। दैट्स इट, मैं ज़्यादा इस पर कुछ वर्क नहीं करूँगा। एंड देन यहाँ पे मैं सिर्फ एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। मीन्स मैं यहाँ पे अल्फ़ा में चला जाता हूँ एंड देन अल्फ़ा एक अप्लाई करके इसे माया पे ले जाकर रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा मेरे को दिख रहे हैं सभी कुछ। ओके, मैंने इसे ले लिया अल्फ़ा में एंड देन अल्फ़ा के कलर को मैं थोड़े से साइज़ बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने थोड़े से साइज़ इंक्रीज़ कर दिए यहाँ पे एंड देन क्लिक कर दिया कुछ ऐसा। एंड देन यहाँ पे कुछ और भी लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, अगेन एक न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने न्यू लेयर ले लिया है यहाँ पे एंड देन न्यू लेयर पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डिफरेंट वर्ड्स, कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मैं गया एंड देन यहाँ पे मैंने कर दिया डेंजर, या ले लेता हूँ कुछ भी एंड देन कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा येलो कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मैं गया एंड देन येलो ऑरेंज कुछ भी कलर हो उसे आप यहाँ पे ले लो कुछ ऐसा सी। ओके, तो बोलने का मतलब है मैंने कुछ इस तरह से बना लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड ब्लैक मास्क कर दो, मेरा अपना स्टाइल है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रश में जाता हूँ या फिर आप यहीं पे राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप जाकर ऐड
पेंट कर लो एंड देन यहाँ पे ब्रशेज़ ले लो कोई भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़े से जब मैं ब्रश में जाऊँगा तो यहाँ से मैं थोड़ा डर्ट वाले ब्रश लेकर इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ कुछ ऐसे, सी। एंड देन सेम थिंग मैं इसके मेरे जो लोगो हैं उसके आइकॉन के भी को भी मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ब्लैक मास्क। एंड देन अगेन राइट क्लिक, यहाँ से मैं अगेन ले लेता हूँ ऐड कर लेता हूँ पेंट को। एंड देन अगेन थोड़े से बड़े साइज़ करके थोड़े से मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड देन मैं माया में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आप सीधा चले जाओ फाइल में, एक्सपोर्ट। आप मेश करना नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास मेश है, तो मैं एक्सपोर्ट टेक्सचर पे चला जाऊँगा। एंड देन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने, एक फ़ोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ डेस्कटॉप में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, अगेन बॉक्स बोलकर मैंने ले लिया है एक फ़ोल्डर। एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बॉक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे PNG टिफ टार का कुछ भी आप ले लो। तो मैंने यहाँ पे मैं इस बार ले लेता हूँ, टिफ ले लेता हूँ। एंड देन 8 बीट सभी कुछ ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो साइज़ वगैरह, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 4K वाली टेक्सचर आप निकाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। तो ये देखो मेरा जो टेक्सचर है वो 4K में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप कभी भी चाहो तो सबस्टांस में ये एक फैसिलिटी है कि आप जब चाहो तो अपने टेक्सचर को 2K 4K में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, एक्सपोर्ट हो जाएगा तो क्लोज़, आपको इसे क्लोज़ कर देना है। एंड देन आपको चले जाना माया में। तो मैं आता हूँ माया में एंड देन यहाँ पे मैं साइड कर देता हूँ अपने हाई पॉली को। तो आप हाई पॉली को यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे हाइड कर दो। एंड देन मेरे पास यहाँ पे आ गए मॉडल मेरे लो पॉली वाले। अब इसके ऊपर मुझे अप्लाई करने हैं सेम टेक्सचर। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अर्नॉल्ड एंड देन यहाँ पे मैं लाइट ले लेता हूँ, एक स्काई डोम लाइट। तो स्काई डोम लाइट मैंने अप्लाई किए हैं। एंड देन इसमें जो HDR भी आपको अप्लाई करने होंगे। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊँगा एनवायरनमेंट में। एंड देन यहाँ पे पहले आप चेक कर लो कि ये कौन सी इसमें अप्लाई है। तो मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाके देख लूँगा कि इसमें पैनोरमा अप्लाई है। तो मैं यहाँ से भी क्या करूँगा, पैनोरमा के ऊपर राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे जाकर आपको करना है शो इन एक्सप्लोरर। और आपको पूरे का पूरा जो यहाँ पे उसके पाथ हैं उसको कॉपी कर लो कुछ इस तरह से, Ctrl+C। एंड देन माया में जाकर आप इसे यहाँ पे Ctrl+A और Ctrl+A करोगे मीन्स इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट एडिटर में आप जा रहे हो। एंड देन यहाँ पे आप जाकर क्या करो, सिंपल सा कलर के ऊपर जाकर मैं क्या करता हूँ, फाइल एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा जो मैंने पाथ वहाँ से कॉपी किए थे। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+V एंड देन पैनोरमा वाले HDR हैं उसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे आ गए यहाँ पे। अब मुझे मेन काम है कि मेरे ऑब्जेक्ट जो मैंने लो पॉली बॉक्स बनाए थे उस पर हाई पॉली टेक्सचर कैसे अप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम जाता हूँ अगेन और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सबस्टेंस पेंटर। यहाँ पे आप चले जाओ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर चले जाओ एंड देन क्लिक कर दो। बिकॉज यहाँ पे आपको रखने हैं आपके वर्क फ्लो जो रहेंगे वो रहेंगे अर्नॉल्ड में। एंड देन यहाँ मल्टी मैप्स में चले जाओ, बॉक्स एंड देन सबको सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली सभी आ जाएंगे। एंड देन अप्लाई कर दो। मीन्स यहाँ पे आपके टेक्सचर आ गए हैं बट आपको दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कि अगर आपको यहाँ माया में अगर आपको अप्लाई करने हैं अपने टेक्सचर को तो आपको चले जाना है यहाँ एंड देन आपको चले जाना है यहाँ पे हाइपर शेड में। तो हाइपर शेड में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो AI जो आपने ले रखा था, आपने जो वहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस आपने ले रखा था वो यहाँ मिल जाएंगे। आपको ग्राफ नेटवर्क को क्लिक कर दो, सी। तो जैसे ही आप ग्राफ नेटवर्क को क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको ये स्प्लिट होके पूरा दिखा देगा जो भी मैंने वहाँ पे टेक्सचर अप्लाई किए थे। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपली आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने टेक्सचर को इसके ऊपर में। एंड देन आप अर्नॉल्ड में जाओ, रेंडर करके आप देख सकते हो आपके फाइनल आउटपुट को कि आपका जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। जो मैंने हाई पॉली मॉडल के जो टेक्सचर है उसको मैंने लो पॉली मॉडल में जब मैंने अप्लाई किया तो ओके। तो फाइनली यहाँ पे मेरे टेक्सचर आ गए हैं जो मैंने अप्लाई किया था सबस्टेंस पेंटर में। तो एज इट इज़ आउटपुट मुझे मिल रहा है माया में भी। तो आपने देखा कि किस तरह से आप हाई पॉली जो मॉडल के टेक्सचर हैं उसको लो पॉली में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है हम लोग एनिमेशन में, गेम डिज़ाइनिंग में, गेम कैरेक्टर्स में, गेम के प्रॉप्स में, इन्वायरमेंट्स में, इवन दो मूवीज़ में भी हम लोग सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं हाई पॉली टेक्सचर को लो पॉली में ऐड करके या अप्लाई करके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि किस तरह से हाई पॉली टेक्सचर को हम लोग लो पॉली मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं।
आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग सब्सटेंस के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।